इसी तरह ये ईडी भी नहीं है, अगर क्योंकि ईडी होगी तो पीआईडी होगी, और पीआईडी है तो फिर वो यूएफडी बन जाएगी। इस तरह ये पीआईडी भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंटेंट ऑफ द पोलिनोमियल, लेट आर भी ये यूएफडी, और ये पोलिनोमियल ले ली हमने ओवर आर, वेयर ए एन नॉन ज़ीरो, जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो आर के एलिमेंट हैं, ठीक है। द कंटेंट ऑफ द एफ एक्स डिनोटेड बाई सी एफ, इसके कंटेंट को हमने सी एफ से डिनोट करना है। एंड डिफाइंड एज जी सी डी ऑफ कंटेंट ऑफ एफ इज, जो ये कॉन्स्टेंट्स है ए नोट ए वन ए टू ए एन, इनकी ये जी सी डी है, ठीक है। तो डेफिनेशन उसके बाद अब प्रिमिटिव पोलिनोमियल, व्हेन अगर कंटेंट वन का एसोसिएट हो या यूनिट हो, तो अगर कंटेंट यूनिट हो तो जीसीडी यूनिट हो जाएगी। अगर जीसीडी यूनिट हो जाए इन नंबर्स की तो ये प्रिमिटिव पोलिनोमियल होगी, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल क्या बन जाएगी, प्रिमिटिव पोलिनोमियल बन जाएगी। अब जेड एक्स जो है हमें पता है, क्योंकि इसके जेड के यूनिट है सिर्फ 1 या -1, तो ये पोलिनोमियल्स ओवर जेड हैं, क्योंकि ये 4 8 2 ये जेड के एलिमेंट्स हैं। इस पोलिनोमियल का कंटेंट है 4 8 2 की जीसीडी, ये 1 नहीं आ रही है, मींस यूनिट नहीं आ रही है, क्योंकि इनके सेम यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो जो जेड का यूनिट है वही जेड एक्स का यूनिट है, तो यूनिट नहीं आ रहा है इसका, तो ये इसकी प्रिमिटिव पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्योंकि यूनिट या 1 है या -1, इसकी जीसीडी तो 2 आ रही है, ना 1 आ रही है या ना -1 आ रही है, तो ये प्रिमिटिव पोलिनोमियल नहीं है। अगर ये पोलिनोमियल ले लें, ये प्रिमिटिव है, क्योंकि 3 2 7 8 इनकी जीसीडी 1 है, तो ये यूनिट बन गई, ठीक है। आज जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं फील्ड में, क्यू फील्ड है ना, वो यूनिट होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इनके और इनके यूनिट सेम होते हैं, तो इसके जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं क्यू के, इसके भी यूनिट हो जाएंगे, क्योंकि जो क्यू इसमें कंटेंड है, क्योंकि कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल इसका एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि इसमें सारी पोलिनोमियल्स हैं, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे जैसे 1 2 3 वो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स के अकॉर्डिंगली इसमें आ जाएंगे, तो क्यू इज़ कंटेंड इन दिस। तो जो इसके यूनिट है वही इसके यूनिट है, इसका मतलब इसके यूनिट होंगे सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ क्यू। जैसे ये पोलिनोमियल है, ये क्यू एक्स में प्रिमिटिव है, ये पोलिनोमियल जेड में प्रिमिटिव नहीं थी, क्योंकि उसके यूनिट थे सिर्फ 1 और -1। क्योंकि अगर ये क्यू एक्स में प्रिमिटिव है, क्योंकि इसका जो जीसीडी 2 है वो नॉन जीरो एलिमेंट है, और नॉन जीरो जो होते हैं वो क्यू में यूनिट होते हैं, तो ये प्रिमिटिव पोलिनोमियल है क्यू एक्स में, ठीक। उसके बाद ये थ्योरम है हमारे पास, लेट आर यूएफडी है, और एफ एक्स बी ए नॉन जीरो पोलिनोमियल इन आर एक्स, देन अगर कंटेंट आउटसाइड निकाल लें एफ एक्स में से, तो जो बचेगी पोलिनोमियल जी एक्स, वो भी आर एक्स की पोलिनोमियल होगी, वो प्रिमिटिव होगी, ठीक है। जैसे ये पोलिनोमियल है, इसमें से 2 ही कॉमन निकालना है, 2 ही कॉमन निकालेंगे हम बस, और बाकी क्या बच जाएगा 2 + 4x + 2x², इस पोलिनोमियल में से ये यहाँ पर 1 आएगा, तो ये जो पोलिनोमियल होगी प्रिमिटिव होगी, ये जी एक्स पोलिनोमियल है, ठीक है। ये कंटेंट आउटसाइड निकाल लिया, ये जी एक्स बन गया, ये प्रिमिटिव है। तो ये पोलिनोमियल ले ली हमने, इसका कंटेंट मान लो डी है, ठीक है। तो डी जी सी डी है उनकी, तो डी हर एक ए आई को डिवाइड करेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए आई से मल्टीपल ऑफ डी, तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है, डी कॉमन ले लेना है, बाकी जो बचा जी एक्स है, ये कंटेंट आउटसाइड हो गया, ये जी एक्स इसकी एलिमेंट है। अब हमने शो करना है कि जी एक्स प्रिमिटिव पोलिनोमियल है, क्योंकि इसका कंटेंट क्या आएगा जी एक्स का, वही आएगा R0 R1 Rn। अब टी आर आईज को डिवाइड करेगा, क्योंकि टी इनकी जी सी डी है, ठीक है। अब टी दोनों मल्टीप्लाई कर दिया डी, ये ए आई को डिवाइड कर जाएगा, टी डी अगर ए आई को डिवाइड करेगा, कॉमन फैक्टर है इनका, तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो जी सी डी को डिवाइड करते हैं,
ए आईज़ की जो जी सी डी है उसको भी टी डी डिवाइड करेगा। तो इसकी जी सी डी तो जो है ए नोट ए वन वगैरह हैं जो इनकी जी सी डी है। टी डी डिवाइड डी डी कैंसिल हो जाएंगे ना आपस में, तो टी वन को डिवाइड कर जाएगा। अगर टी वन को डिवाइड करता है तो वन को तो फिर वो उसका एसोसिएट ही हो जाएगा, क्योंकि टी अगर वन को डिवाइड करता है तो वन इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाय, ऐसे लिख सकते हैं कोई नंबर। तो क्योंकि ये है यूनिट एलिमेंट, तो ये भी यूनिट एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर टी वन को डिवाइड तभी करेगा अगर वो एसोसिएट होगा, अदरवाइज वो उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो यूनिट एलिमेंट है। तो इस तरह से टी जो इसकी कंटेंट है जी एक्स का वो एसोसिएट हो गया वन को, तो इसका मतलब जो जी एक्स पोलिनोमियल है वो भी परमिटिव है। ठीक है, उसके बाद है गॉस लेम्मा।